नमस्कार दोस्तों। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। दोस्तों, जब हम शाम को थके हारे घर लौटते हैं और भोजन करके अपने बिस्तर में सो जाते हैं और जब हम सुबह जागते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो चुकी होती है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं वह अवस्था एक निर्जीव अवस्था ही होती है। हम गहरी नींद में होते हैं, सिर्फ हमारी सांसें चल रही होती है। हमारा मन और आत्मा शरीर से निकलकर कहीं और चले गए होते हैं। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 665वां एपिसोड है। गहरी नींद में सोया हुआ स्थान इस एपिसोड का नाम है। दोस्तों, हमारी कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियां भी होती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कोई न कोई स्थान ग्रह रहित भी होगा। और पहली बात, जिस स्थान में एक भी ग्रह न बैठा हो वह स्थान सुषुप्त अवस्था में या गहरी नींद में सोया हुआ हो सकता है। दूसरी बात, जिसमें कोई भी ग्रह ना हो, उस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पहुंच पा रही हो, वह स्थान गहरी नींद में सोया हुआ हो सकता है। और तीसरी बात, जो स्थान सोया हुआ हो उस स्थान का मालिक कुंडली में स्वग्रही या उच्च का कहीं भी बैठा होगा तो यह स्थान सोया हुआ नहीं है, वह स्थान जागृत अवस्था में है। ऐसा आपको समझना होगा। एक बात पक्के तौर पर आपके मन में बिठा लीजिए, कुंडली में जितने स्थान खाली हो उसे चेक करें, यानी जिसमें कोई भी ग्रह ना बैठा हो। दूसरी बात कि उस खाली स्थान पर कोई भी ग्रह की दृष्टि न हो। और तीसरी बात, उस खाली स्थान का मालिक कुंडली में स्वग्रही या उच्च का न हो, तो तब हमें मान लेना होगा कि यह स्थान गहरी नींद में सोया हुआ है। उसका शुभ फल हमें नहीं मिल सकता। इस बात को और विस्तार से कुंडली के माध्यम से हम जानेंगे। आइए इसे एक उदाहरण कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हमने एक उदाहरण कुंडली बनाई है। इस कुंडली में कुंभ लग्न है, चौथे केतु है, सप्तम में गुरु है, अष्टम में मंगल बुध बैठे हुए हैं, नवम स्थान में शनि सूर्य और शुक्र है और दसम स्थान में चंद्र और राहु है। ये एक उदाहरण जातक की कुंडली है जिसकी जन्म तारीख है 18/10/1955, दोपहर 16 बजे इनका जन्म हुआ है सूरत, गुजरात में। तो ये एक जातक की कुंडली है और यहां टोटल आप देख सकते हैं कि टोटल 5 स्थानों में ही ग्रह है और 7 स्थान खाली है। अब इस कुंडली में हम जातक का कोई गहरी नींद में सोया हुआ खाली स्थान है या नहीं है, इसे ढूंढ निकालेंगे। आप भी इसी तरह अपनी कुंडली के खाली स्थान जो गहरी नींद में सोए हुए स्थान के रूप में माने जाएंगे उसे ढूंढ सकते हैं। हम आपको याद दिला दें, कोई भी स्थान जो ग्रह रहित हो, खाली हो, उस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो और उस स्थान का मालिक भी कुंडली में स्वग्रही या उच्च का न हो, तो वह स्थान गहरी नींद में सोया हुआ स्थान है। ऐसा पक्का मान लेना है। इस उदाहरण कुंडली में सबसे पहले हम खाली स्थानों पर किस ग्रह की दृष्टि पहुंच रही है ये जानेंगे। सबसे पहले गुरु की दृष्टि का विचार करेंगे। गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है।
सप्तम में बैठे गुरु की दृष्टि 11वें स्थान पर आ रही है। लग्न पर भी इनकी दृष्टि है और तीसरे स्थान पर भी इनकी दृष्टि आ रही है। अब अष्टम स्थान में मंगल और बुध है। बुध की सप्तम दृष्टि दूसरे धन स्थान पर आ रही है। साथ ही मंगल की चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है, तो मंगल की चौथी दृष्टि 11वें स्थान पर आ रही है। दूसरे स्थान पर भी इस मंगल की दृष्टि है, बराबर, और उसकी आठवीं दृष्टि तीसरे स्थान पर भी आ रही है। अब नवम स्थान में बैठे ग्रहों की दृष्टि का विचार करेंगे। यहां सूर्य शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है जो तीसरे स्थान पर आएगी, और शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि होती है। शनि की तीसरी दृष्टि 11वें स्थान पर है और उनकी 7वीं दृष्टि तीसरे स्थान पर होगी, और शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर आएगी। तो अब दसम स्थान में बैठे ग्रह के विषय में विचार करेंगे, क्योंकि इन सब ग्रहों की दृष्टि हम जान चुके हैं। तो दसम में बैठे हैं चंद्र राहु। चंद्र राहु की दृष्टि का विचार अब करेंगे। चंद्र की सिर्फ सप्तम दृष्टि है जो चौथे स्थान पर पहुंच रही है, और राहु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि रखता है। तो राहु की पंचम दृष्टि 6ठे स्थान पर आएगी। राहु की सप्तम दृष्टि चौथे स्थान पर आ सकती है, और राहु की 9वीं दृष्टि जो होती है वो दूसरे स्थान पर आएगी। अब बाकी रह जाता है केतु। तो जान लीजिए केतु बिना माथे वाला ग्रह है, उसकी कोई दृष्टि नहीं होती। अब हमें यह कुंडली से पता चल चुका है कि इस जातक के सिर्फ 5वां और 2 स्थान जो खाली है वो 5वां है और 12वां है, जहां पर कोई भी ग्रह नहीं बैठा, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही। तो इनका 5वां और 12वां स्थान गहरी नींद में सोया हुआ है। 5वां स्थान जिसमें कोई ग्रह नहीं है, और 12वां स्थान इसमें भी कोई ग्रह नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी वहां नहीं पहुंच रही है। अब जो 2 स्थान खाली है उस स्थान पर तीसरा नियम लागू करेंगे। जो खाली स्थान है उस स्थान का मालिक कुंडली में किसी भी स्थान में स्वग्रही या उच्च का होना चाहिए। यहां देखिए कि कुंडली में 5वें के मालिक कौन बनते हैं? बुध, और ये बुध कन्या राशि में अष्टम में उच्च का बैठा है। और 12वें के मालिक कौन बनते हैं? शनि है, जो 9वें स्थान में तुला राशि में उच्च के है। इसका मतलब ये हुआ कि उदाहरण जातक का सभी स्थान एक्टिव माना जाएगा, यानी जातक की कुंडली बराबर काम कर रही है। अब जानते हैं 12 स्थान में से कोई स्थान सोया हुआ होगा तो उसका फल हमें कैसा मिलेगा, अब ये जानेंगे। लेकिन यहाँ ये जान ले कि इस जातक की उदाहरण कुंडली में सभी स्थान एक्टिव होने से इनको जो फल अब हम बताएंगे वो लागू नहीं होगा। जिसका इन 3 नियम जो हमने बताए हैं उस नियम में वो स्थान आएगा तो उसे सोया हुआ समझना है, तब जो फल हम बताएंगे वो उन्हें लागू होगा। सबसे पहले लग्न स्थान है जो हमारा शरीर है। इस स्थान में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, उस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो, और उस स्थान का मालिक भी कुंडली में कहीं भी स्वग्रही या उच्च का ना बैठा हो, तो वह स्थान गहरी नींद में सोया हुआ है। ऐसा स्थान सुषुप्त अवस्था में समझना है। यह स्थान सोया हुआ हो तो जातक को देह पीड़ा भुगतनी पड़ती है। जातक शारीरिक और मानसिक तौर पर दुखी रहता है, उत्साहहीन बनता है, जोश वाला दिखाई नहीं देता,
सुख उसे मिलता है, लेकिन जातक मिले हुए सुख को भोग नहीं सकता। इसी तरह दूसरा स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। इस स्थान में कोई भी ग्रह न हो, इस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी न हो और इस स्थान का मालिक कुंडली में कहीं भी स्वग्रही या उच्च का ना बैठा हो तो जातक का दूसरा स्थान गहरी नींद में सोया हुआ समझना है। यदि यह स्थान सोया हुआ होगा तो जातक के कुटुंब में आए दिन कलेश होना लगभग तय होता है। अपने ही परिवार में जातक निर्दोष होते हुए भी गुनाहगार बनता है। जातक को हमेशा धन हानि उठानी पड़ती है और धन संबंधित तंगी का सामना करना पड़ता है और वाणी जातक की यहाँ कठोर बनती है। तीसरा स्थान पराक्रम और भाई बहन का है। इस स्थान में कोई भी ग्रह न बैठा हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी न हो और इस स्थान का मालिक स्वग्रही या उच्च का भी न हो तो इसे गहरी नींद में सोया हुआ स्थान समझना है। जातक के छोटे भाई बहनों से बड़े मतभेद होते हैं। पड़ोसी के साथ भी जातक की अनबन होती है। पड़ोसी कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाते हैं। छोटी मुसाफरी में अड़चनें आती रहती है। यात्रा सफल नहीं रहती। दुर्घटना की संभावना रहती है। दुर्घटना से बचना होगा। चौथा स्थान माता, सुख, वाहन और मकान का है। इस स्थान में जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं होगा और किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होगी और इसका मालिक भी कुंडली में स्वग्रही या उच्च का नहीं होगा तो समझ जाइए कि यह चौथा स्थान गहरी नींद में सोया हुआ स्थान है। जातक को मकान, वाहन, मिल्कियत खरीदने में अड़चनें आती है। अपनी माता के साथ भी मतभेद उत्पन्न होते हैं। माता के आरोग्य के लिए खर्च होता है। जायदाद में हक हिस्से के लिए कानूनी सहाय लेनी पड़ती है, तब जा करके हक हिस्सा मिलता है। पांचवा स्थान विद्या, संतान और प्रेम का है। इस स्थान में कोई भी ग्रह ना हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो और पंचम का मालिक स्वग्रही या उच्च का भी ना हो तो पंचम स्थान गहरी नींद में सोया हुआ है। जातक अपना विद्या अभ्यास पूरा नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ना पड़ता है या उसका किया हुआ विद्या अभ्यास खुद उसे आजीविका के लिए काम नहीं लगता। संतान संबंधित समस्या रहती है। प्रेम में भी निष्फलता मिलती है। उसके ज्ञान का अन्य लोग लाभ उठाते हैं, वह खुद अपने ज्ञान का लाभ नहीं ले सकता। छठा स्थान रोग, शत्रु और कर्ज का है। छठे स्थान में कोई भी ग्रह न हो, उस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि न हो और उस स्थान का मालिक भी स्वग्रही या उच्च का कुंडली में न बैठा हो तो वह स्थान गहरी नींद में सोया हुआ स्थान है। जातक को लगातार शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। वह हमेशा अपने शत्रुओं से पीड़ित रहता है। उसके विरोधी हमेशा उसका नुकसान करते रहते हैं। छोटे बड़े रोग उसे परेशान करते रहते हैं। उसके माथे पर कर्ज का भी बोझ बढ़ता रहता है। सप्तम स्थान पत्नी, व्यापार और साझेदारी का है। सप्तम में कोई भी ग्रह ना हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो और सप्तम का मालिक कुंडली में स्वग्रही या उच्च का भी ना हो तो निश्चित मानिए कि यह स्थान गहरी नींद में सोया हुआ स्थान है। जातक को यहाँ साझेदारी में व्यापार करने से नुकसान होता है। अपनी पत्नी से भी मतभेद और कहासुनी या नोकझोंक होती रहती है। अपने जीवन में जातक को बदनामी मिलती है और यह बदनामी अन्य स्त्रियों से संबंध के कारण होती है। अष्टम स्थान ये आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में कोई भी ग्रह ना हो, उस स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो और उस स्थान का मालिक कुंडली में स्वग्रही या उच्च का भी ना हो तो यह स्थान सोया हुआ है। जातक की पारिवारिक जायदाद पर दूसरे लोग हक जताने लगते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कलह उत्पन्न होता है। कभी कभी जातक को अपना हक छोड़ना पड़ता है।
यदि बीमा उतारा हो तो उसकी रकम पाने में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके लिए कानून का सहारा इसे लेना पड़ता है। नवम स्थान भाग्य, पिता और धर्म का है। आपकी कुंडली में इस स्थान में कोई भी ग्रह मौजूद न हो और इस स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न हो और नवम का मालिक स्वग्रही या उच्च का भी न हो तो यह स्थान सोया हुआ समझना है। जातक का अपने पिता के साथ 36 का आंकड़ा होता है, यानी कि अनबन रहती है। उच्च विद्या अभ्यास जातक को अधूरा छोड़ना पड़ता है। भाग्य की हानि होती है। यहाँ नसीब आपका काम नहीं करता। अपने ही भाग्य में लिखा आप भोग नहीं सकते। साले साहब और साली से भी जातक को मतभेद यहाँ रहते हैं। दसम स्थान कर्म और सत्ता का होता है। इस स्थान में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं होगा और इस स्थान पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होगी और इस स्थान का मालिक भी स्वग्रही या उच्च का नहीं होगा तो यह स्थान आपकी कुंडली में गहरी नींद में सोया हुआ स्थान है, ऐसा समझ लेना है। जातक की आजीविका अस्थिर बनती है। वह सही ढंग से अपनी नौकरी या व्यवसाय नहीं कर सकता। उसके नौकरी धंधे बदलते रहते हैं। व्यवसाय में उसे घाटा होता है, कर्जा बढ़ता रहता है। उसके कार्य क्षेत्र में हमेशा उसे निराशा मिलती है, उसे अपयश ही मिलता है। 11वां स्थान लाभ, प्रॉपर्टी और बड़े भाई का होता है। इस स्थान में जब कोई भी ग्रह नहीं होगा, इस स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होगी और इस स्थान का मालिक भी स्वग्रही या उच्च का नहीं होगा तो यह स्थान गहरी नींद में सोया हुआ है, ऐसा पक्का मान लेना है। जातक जीवन भर लाभ से वंचित रहता है। जो लाभ आपको मिलने वाले हैं वह दूसरे लोग ले जाते हैं। इच्छाएं अधूरी रहती है। बड़े भाई से संबंध मधुर नहीं रहते। प्रॉपर्टी खरीदने में अड़चने आती है। संतानों के दाम्पत्य जीवन की चिंता भी यहाँ ऐसे जातक को रहती है। 12वां स्थान जो अंतिम स्थान होता है, इस स्थान को व्यय, खर्च, नुकसान और मोक्ष का स्थान कहते हैं। 12वें स्थान में जब कोई भी ग्रह ना हो, इस स्थान पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो और 12वें का मालिक कुंडली में स्वग्रही या उच्च का भी ना हो तो यह स्थान सुषुप्त अवस्था में गहरी नींद में सोया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। जातक निर्दोष होने के बावजूद उसे बंधन योग होता है। औरत का फैसला आने में एक लंबा वक्त निकल जाता है। आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान होता है। अनिद्रा का रोग होता है। जीवन का ज्यादातर समय जातक का बर्बाद होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में जो स्थान खाली हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और उसका मालिक भी बलवान ना हो तो उसका फल क्या मिलेगा ये हमने जाना। यदि आपकी कुंडली में हमारी बताई सेम पोजीशन होगी और उस स्थान का मालिक पाप कर्तरी योग में होगा या उस स्थान का मालिक शनि, राहु या केतु के साथ होगा, तब भी सुषुप्त स्थान का फल और घातक मिलेगा। इस योग को कमजोर करने के लिए सूर्य चंद्र का उपाय करना बेहतर रहेगा। सूर्य को रोजाना पानी चढ़ाए और चंद्र के लिए हर सोमवार को शिव मंदिर जा करके पानी, कच्चा दूध और चुटकी भर काले तिल मिला पानी से महादेव पर अभिषेक करें। लाभ अवश्य होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।